हिमाचल प्रदेश में कर्ज को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों पर है। एक तरफ जहां भाजपा ने हिमाचल सरकार पर 10 महीने में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज लेने के आरोप लगाए, वहीं पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया और भाजपा पर हिमाचल को कर्ज में डूबने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को चलाने के लिए लोन लेना एक प्रक्रिया है और प्रदेश के विकास के लिए लोन लेना पड़ता है। भाजपा ने कर्मचारियों को जो देनदारियां छोड़ी हैं उनको पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार को लोन लेना पड़ रहा है। पूर्व की भाजपा सरकार ने 45,000 करोड़ से 75,000 करोड़ तक पहुंचा दिया है। वहीं प्रदेश सरकार अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और वाटर सेस जैसे निर्णयों से सरकार कमाई कर रही है ताकि आर्थिक रूप से प्रदेश को सशक्त बनाया जाए। भाजपा केवल सरकार के निर्णयों का गलत प्रचार कर रही है और प्रदेश सरकार संपूर्ण हिमाचल के विकास के लिए काम कर रही है। भाजपा गलत बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस 5 सालों में अपने सभी चुनावी वायदों को पूरा करेगी। केंद्र सरकार से आपदा के लिए भी अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। हमारी जो है हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो मीटिंग हुई है, जिसमें सभी मेंबर्स उपस्थित थे और विस्तृत रूप से जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ है इनको और विकसित कैसे किया जाए उस पर चर्चा हुई है। जैसे कि हम HPSIDC के थ्रू कालाम में जो है वो 2 इंडस्ट्रियल एरिया की एक्विजिशन कर रहे हैं। एक नालागढ़ में दामनी है, उस एरिया को भी हम इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप कर रहे हैं। हमारे पास लैंड अवेलेबल है और परवाणू में भी हमारे पास जो लैंड अवेलेबल है उसको भी हम छोटे छोटे प्लॉट्स डेवलप करके हम इंडस्ट्रीज़ को जो है वो देंगे। विस्तृत रूप से हमने वो उसमें चर्चा की है। दूसरा हमारा जो इशू था वो हमने जो हमारा, क्योंकि HPSIDC इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की एग्जीक्यूटिव एजेंसी है और वो बल ड्रग पार्क में भी काम कर रहे हैं और हम जो है मेडिसिनल डिवाइस पार्क में भी काम कर रहे हैं। तो हमने इसको जो हमारा जो टेक्निकल विंग है उसको हमने स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ पोस्टें क्रिएट की है, कुछ को प्रमोट भी किया है, कुछ पोस्टें क्रिएट की है और कुछ नई रिक्रूटमेंट जो है वो हम उसको भर्ती करेंगे, क्योंकि आने वाले 2-3 सालों में ये बल ड्रग पार्क और मेडिसिनल डिवाइस पार्क का काम जो है वो बहुत बढ़ेगा। तीसरा हमने ये फैसला लिया है, क्योंकि HPSIDC और डिपार्टमेंट्स के भी काम करती है, तो हमने उनको कहा है कि भाई और डिपार्टमेंट्स का जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है, विशेष करके जो बिल्डिंग्स है और हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, उनमें भी हम जो है SIDC के माध्यम से जो है काम को बढ़ाएंगे ताकि SIDC के पास काम भी हो और SIDC प्रॉफिट में भी हो। अभी भी पिछले साल भी जो है वो SIDC प्रॉफिट में था और इस वर्ष भी जो हमारे टारगेट्स हैं SIDC के वो हमारे प्रॉफिट में हम हैं और हमारा प्रॉफिट जो है और भी बढ़ेगा। तीसरा एक अहम जो है फैसला लिया गया वो है यूनिटी मॉल का। ये जो यूनिटी मॉल है ये हम जो है कांगड़ा में ये है यूनिटी मॉल जो कांगड़ा में बनाया जा रहा है और ये हमको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन हुआ है, जिसके लिए हमने लैंड भी आइडेंटिफाई कर ली है और 132 करोड़ रुपीज़ हमको 1-2 दिन में हिमाचल प्रदेश को जो वो आ जाएगा। क्योंकि कांगड़ा, मुख्यमंत्री ने कांगड़ा को जो है वो टूरिज़्म कैपिटल के रूप में जो है विकसित करने का फैसला लिया है, तो यूनिटी मॉल का वहाँ बनना जो है वो एक बहुत अहम और एक महत्वपूर्ण जो है वो फैसला जो है वो लिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आइटम्स थे जो इसको SIDC की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सके। एक अहम फैसला लिया है हमने कि जो SIDC की बिल्डिंग है हिमलैंड के साथ जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को ब्यूटीफाई किया जाएगा एक्सटर्नली, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है वो, और उसको डेवलप किया जाएगा एक्सटर्नली। और वहाँ पे जो पार्किंग की फैसिलिटीज़ है, क्योंकि पार्किंग के लिए वहाँ पे सड़क पे गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती है, तो वो हम उसको पार्किंग के रूप में भी जो है वो डेवलप करेंगे। तो ये कुछ फैसले जो है आज हमारी मीटिंग में लिए गए। जो मेडिसिनल डिवाइस पार्क में हमने फर्स्ट फेज़ का जो है वो हमने 100% लेवलिंग ऑफ लैंड कर दी है और हमारी 4 लैब्स बनेंगी, लेबॉर्ट्रीज लैब्स बनेंगी 52 करोड़ रुपए की लागत से। उसका लैब्स का काम भी जो है बहुत तेज़ी से आरंभ कर दिया गया है। जो सेकंड फेज़ का वर्क है लेवलिंग ऑफ लैंड, कोई 50% हम कर चुके हैं, क्योंकि जो लैंड जो इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी, जो हम लैंड अलॉट करेंगे इंडस्ट्रीज़, जो सेकंड फेज़ में करेंगे।
50% से अधिक जो है वहाँ काम जो है वो हो चुका है। नहीं, देखो, जो बैन किया गया था मैनिंग को, जो ब्यास के इर्द-गिर्द किया गया था, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने किया गया था, हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने नहीं किया गया था। जो आप बात कह रहे हैं कि मटेरियल की स्कैर्सिटी है, मटेरियल बहुत महंगा हो गया, ये सत्य है। और मुझे विक्रमादित्य सिंह जी ने भी कल भी मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने लेटर भी लिखी है, क्योंकि मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में पीडब्ल्यूडी को जो मेटलिंग टारिंग ऑफ रोड्स है उनका काम खड़ा हो चुका है। और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत किया है, मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है। मैं भी कुछ दिन पहले कुल्लू गया था, कुल्लू मनाली गया था, तो मुझे NHPC के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो भी मुझे मिले, और उन्होंने भी मुझे कहा है कि उनका जो पार्वती फेज़ 2 का जो प्रोजेक्ट है उसकी टनलिंग का काम खड़ा हो चुका है, और लगभग उनका कहना था कि हमको इन एवरी फॉर्म 1 करोड़ रुपए रोज़ का नुकसान जो है वो हो रहा था। मंडी में भी यही स्थिति है, कांगड़ा में भी यही स्थिति है। रेट्स महंगे हो चुके हैं, और पंजाब से जो है वो मटेरियल हिमाचल प्रदेश में बजरी और रेत जो है वो आ रहा है, उससे हमको रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। हमको इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ये मान के चलो, अगर हम इन टर्म्स ऑफ रॉयल्टी करेंगे, तो इन टर्म्स ऑफ रॉयल्टी हमारे को 50 लाख रुपीज़ पर डे का जो है वो नुकसान हमको हो रहा है। लोगों को भी निश्चित रूप में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है 2-3 दिन में आएंगे, और मुख्यमंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई है, और मुझे लगता ये जो है क्रशर्स पे जो बैन लगाया है इसको जल्द ही खोल दिया जाएगा।